16/1/1980। और उसकी वाणी है, ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन पार्ट 2। ऑल माइटी अथॉरिटी राजयोगी सभा व लोक पसंद सभा। वर्गीकरण आया है तो बाप ने भी अपना वर्गीकरण का कार्य बताया कि वतन में क्या क्या होता है। यह इसलिए सुनाया क्योंकि अभी भी 18 तक अपने एडिशन पेपर तैयार कर सकते हो। मतलब ये 16 जनवरी है, तो शायद 18 जनवरी तक बाबा बोल रहे हैं। अभी भी 18 तक अपने एडिशन पेपर तैयार कर सकते हो। कभी कभी दोबारा भी पेपर लेते हैं ना, तो प्यूरिटी के पेपर में अभी भी एडिशन कर सकते हो, तो मार्क्स जमा हो जाएगी। अभी जो भी प्यूरिटी है उसके साथ और एडिशन प्यूरिटी, तो उसका मार्क्स जमा होगी, क्योंकि मुख्य आधार और रियल ज्ञान की परख प्यूरिटी है। हमारा मुख्य स्तंभ ही प्यूरिटी है, और जितना हम प्यूरिटी को धारण किए हैं उसके आधार से उसका हमारा ज्ञान की परख भी उसी आधार से होता है कि हम कितना ज्ञान को अपने में धारण किए हैं। तो क्योंकि प्यूरिटी, बाबा बोलते हैं ना, सोने का बर्तन, प्यूरिटी माना सोने का बर्तन, तो ज्ञान उसी में ठहरेगा। तो इसीलिए बाबा बोले ज्ञान की परख कैसे होती है, हमारी प्यूरिटी से। प्यूरिटी के आधार पर सहज योग, सहज ज्ञान और सहज धारणा व सेवा कर सकते हो। चारों ही सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन प्यूरिटी है। इसलिए पहले यहाँ पेपर चेक हो रहा है, तो बाबा हमारा प्यूरिटी का पेपर चेक कर रहे हैं। भले 1980 का है, मगर बाबा आज हमारी प्यूरिटी चेक कर रहा है। ऐसे हर संकल्प में प्रभु पसंद व लोक पसंद, हर कार्य में अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, अर्थात राज्य सभा के अधिकारी, सदा बाप के साथ मन और कर्म में विश्व सेवा के साथी, सदा संकल्प द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने वाले, अपने महावरदानी वृत्ति से वाइब्रेशंस फैलाने वाले, ऐसे समीप और सहज योगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सफलता का आधार निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। ऑफिसर्स की विशेषता जिससे अपने कार्य में सदा सफल हो सके, वह है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। ऑफिसर्स में अगर ये दो शक्तियां हैं तो सदा नीचे वालों को चलाने में सफल रहेंगे, वह कार्य में सफल रहेंगे। तो दो शक्ति बाबा हाईलाइट कर रहे हैं आज, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। अगर ये दो शक्तियां हमारे पास हैं तो हम सफल होंगे और हर कार्य में सफलता रहेगी। तो जैसे उस गवर्नमेंट के ऑफिसर हो, जैसे लौकिक के बाबा बोल रहे हैं, जैसे उस गवर्नमेंट के ऑफिसर हो, वैसे पांडव गवर्नमेंट के ईश्वरीय कार्य में भी अनेक आत्माओं के कार्य के कार्यालय के ऑफिसर हो। जैसे उस गवर्नमेंट के ऑफिसर हो, वैसे पांडव गवर्नमेंट के ईश्वरीय कार्य में भी उन्हीं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ही बाबा बोल रहे हैं। जैसे वहां आप ऑफिसर हो, वैसे सेम इसी तरह पांडव गवर्नमेंट में ईश्वरीय कार्य में अनेक आत्माओं के कार्य के कार्यालय के ऑफिसर हो। वह है हद का कार्यालय और ये है बेहद का। जैसे उस गवर्नमेंट के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर हो, वैसे पांडव गवर्नमेंट में विश्व कल्याण के कार्य के ऑफिसर हो। पांडव गवर्नमेंट में एक ही कार्य है, विश्व कल्याण।
ऑफिसर की क्वालिफिकेशंस सुनाई, कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर, मतलब निर्णय पर भी बोले बाबा ना, कंट्रोलिंग पावर और निर्णय शक्ति, तो उसी को बाबा कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर यहाँ बोल रहे हैं। तो ये ऑफिसर की क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इस ईश्वरीय कार्य में भी वही सफलता मूर्त बनता है जिसमें ये दो विशेष शक्तियां हैं। तो सफलता मूर्त बनने के लिए बाबा आज हाईलाइट किए हैं निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। पहले जब कोई आत्मा संपर्क में आती है तो जज कर सके कि इनको किस चीज की जरूरत है, उसकी नब्ज द्वारा परख सके कि इनको क्या चाहिए, और उसी चाहना के प्रमाण उसे तृप्त बना सके। तो जैसे सेंटर पे कोई भी आए, बाबा एक मुरली में बोले थे कोई पानी की प्यासा और आप उन्हें रोटी दे दो तो क्या होगा। तो इसीलिए बाबा पहले बोलते हैं आप देखो तो उनको चाहिए क्या, उनका नब्ज देखो परखो, तो उसे चाहना प्रमाण उसको तृप्त करो। सेवा में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की सेवा के निमित्त बनो। सेवा में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर, खुद में हमें कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोलिंग पावर से दूसरे की सेवा के निमित्त बनो, उसके बाद हमको दूसरों की सेवा के लिए निमित्त बनना है। जब दूसरे की सेवा करते हैं तो स्वयं को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर के कारण दूसरे पर उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है। यानी जब हमारे में कंट्रोलिंग पावर होगी तो जिसकी सेवा के निमित्त हम बनेंगे उस आत्मा के ऊपर हमारी कंट्रोलिंग पावर की वजह से प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमारी दादियों का हमने देखा, उनके वाइब्रेशंस का ही प्रभाव पड़ता था सब पर ज्यादा। ज्ञान तो उन्होंने बाद में लिया मगर उनके वाइब्रेशन से ही वो खींचते गए बाबा के पास। जैसे उस ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशन है वैसे ही यहाँ है, यहाँ भी ये क्वालिफिकेशंस चाहिए। वहाँ छोटे से बड़ा, बड़े से और भी बड़ा बनना चाहते हैं। यदि गवर्नमेंट राजी हो जाए तो गवर्नर बना देगी, लेकिन यह विश्व कल्याण की सेवा में सेवादारी बनने से विश्व के राजा बन जाएंगे। देखो यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं जैसे लौकिक गवर्नमेंट में जैसे प्यून है, प्यून से उसके ऊपर का डिग्री, उसके ऊपर का वो पढ़ेंगे ना, पढ़ पढ़ के पेपर लिख लिख के अपनी ऊंची ऊंची, तो बाबा बोलते हैं ऐसे हाईएस्ट पोस्ट में वो जाना चाहते हैं एक के बाद एक। चाहे तो गवर्नमेंट उनको गवर्नर भी बना देगी। मगर यहाँ क्या है, अगर हम विश्व सेवा के सेवाधारी बन जाएंगे इस समय तो सतयुग में सीधे राजे बन जाएंगे। तो ये दो शक्तियां विशेष अपने में सदा रहनी चाहिए तो सदा सफलता है। अगर ये दो शक्तियां सदा साथ हैं तो हम सदा सफल हैं ही। कौन सी दो शक्तियां? कंट्रोलिंग पावर और निर्णय शक्ति। पांडव गवर्नमेंट के भी ऐसे अच्छे ऑफिसर हो ना, विश्व कल्याण के ऑफिस को ऐसी अच्छी तरह से चला रहे हो ना। बाबा पूछ रहे हैं, हम भले ऑफिसर नहीं है मगर अलौकिक कार्य के बाबा के ईश्वरी गवर्नमेंट के तो हम हैं ही। तो उस हिसाब से अपने आप को पूछना है कि हम विश्व कल्याण के ऑफिस में कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। अपने आप को आज देखना है, इमेजिन करना है, सूक्ष्म वतन में अपने ऑफिस को इमेजिन करना है। बैठे हैं लाइट के शरीर में और अपना ऑफिस विश्व कल्याण का देखना है, और हम कितनी सेवा कर रहे हैं, कितनी आत्माओं को वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। पांडव गवर्नमेंट के भी ऐसे अच्छे ऑफिसर हो ना, विश्व कल्याण के ऑफिस को ऐसे अच्छी तरह से चला रहे हो ना। ऑफिसर्स को भी सेवा का बहुत चांस है, क्योंकि मतलब ये लौकिक वालों को बोल रहे हैं, लौकिक ऑफिसर्स को, क्योंकि संपर्क में अनेक आत्माएं आती रहती हैं। अब ऑफिसर बोले तो एक तो है ही बड़ा पोजीशन, तो रिस्पेक्ट की वजह से भी मिलने आते हैं लोग, कार्य कराने के बहाने भी लोग आते हैं। तो वहां अनेक आत्माएं उनके संपर्क में आती हैं। संपर्क में आने वाली आत्माओं को ईश्वरीय संपर्क में लाना, ये भी तो चांस है ना। तो बाबा बोलते हैं जो भी आपके संपर्क में आए
तो आप उनको ईश्वरीय संपर्क में लाओ, तो ये आपको बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि है ही है बड़ी पोजीशन में। तो बड़ा व्यक्ति बोल रहे हैं तो छोटे लोग जो मिलने गए रहते हैं वो कम से कम ऑफिसर को रिस्पेक्ट देने के नाते तो सेंटर जाएंगे ही। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं इस ग्रुप में अगर कोई मुरली सुनने में ऑफिसर्स हैं तो ये आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। सेवा का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि संपर्क में अनेक आत्माएं आती रहती हैं। संपर्क में आने वाली आत्माओं को ईश्वरीय संपर्क में लाना, ये भी तो चांस है ना। तो पांडव गवर्नमेंट के संपर्क में कितनों को लाते हो? संपर्क में लाने से एक बार भी शांति का अनुभव किया तो बार बार आपके गुण गाएंगे। तो एक बार भी आ जाएंगे और कुछ अनुभव करेंगे सेंटर से, भले ही वो दीदियों का प्रेम का व्यवहार ही क्यों ना हो और बाबा की शक्ति का किरणें ही क्यों ना हो, तो सुख शांति थोड़ा भी अनुभव करेंगे तो बार बार गुण गाएंगे। अब प्रजा बढ़ाने का दफ्तर खोलो। अब हमको बाबा बोल रहे हैं कौन सा ऑफिस खोलना है? प्रजा बढ़ाने का। जैसे वहां दफ्तर संभालते हो वैसे यहाँ दफ्तर संभालो। प्रजा बढ़ाने का दफ्तर बाबा बोले। आप लोगों के अनुभव में भी विशेष शक्ति है। आप लोगों के अनुभव में भी विशेष शक्ति है। जो अनुभव सुनकर भी अनेकों को बहुत अनुभव होंगे। आजकल सुनना सुनाना है लेकिन अनुभव नहीं है। कोई कोई है ना, आध्यात्म के कितने सारे सेंटर्स आजकल तो सब लोग सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। तो बाबा बोलते हैं ये तो सब जगह है मगर आपका मेन है अनुभव कराना। आजकल सुनना सुनना है लेकिन अनुभव नहीं है। अनुभव के इच्छुक हैं आप, जितने अनुभवी होंगे उतना ही अनुभव करा सकेंगे, इसलिए खुद को पहले हमें अनुभव करना है। बाबा को, खुद को, आत्मिक स्थिति, परमात्मा को अपने नजदीक, फिर आत्मा को परमात्मा के से क्या क्या शक्तियां प्राप्त हो रही हैं और कैसे हम फील कर रहे हैं बाबा के साथ, बाबा के ज्ञान के साथ, बाबा के दिए हुए श्रीमत अनुसार चल के जीवन में कितने हम अनुभव कर रहे हैं हर कदम में। और जितना हम अनुभव करेंगे उतना ही दूसरों को अनुभव करा सकेंगे, बाबा बोल रहे हैं। सभी ऑफिसर सहज योगी हो ना, या कभी सहज योगी कभी मुश्किल के योगी। जो सदा सहज योगी होंगे वही निरंतर के योगी होंगे, तो ऐसे सहज योगी हो ना। तो बाबा ऑफिसर्स को पूछ रहे हैं और हमें अपने आप को भी पूछना है कि हम क्या सदा के सहज योगी हैं? अगर हम सहज योगी हैं तो निरंतर बाबा के संग में हम रहेंगे ही। तो ऐसे सहज योगी हो ना। लौकिक सेवा, संपर्क बढ़ाने की सेवा। लौकिक सेवा, संपर्क बढ़ाने की सेवा। जज वकील ग्रुप, अभी बाबा ऑफिसर्स के साथ मिले। अभी नेक्स्ट जज वकील ग्रुप। सभी सदा स्व को स्वतंत्र करते करने और अनेक आत्माओं को अनेक बंधनों से स्वतंत्र करने की सर्विस में सदा बिजी रहते हो। तो यहाँ जज वकील का ग्रुप है, तो बाबा बोल रहे हैं जैसे स्वतंत्र रहना चाहते हैं ना हर आत्मा, तो जैसे वहां वो लोग बंधनों से छुड़ाने की कोशिश करते हैं जज वकील लोग, तो ऐसे हम भी बिजी रहते हैं स्वतंत्र करने में, स्वतंत्र करने की सर्विस में, खुद को भी और दूसरों को भी। कौन से किससे स्वतंत्रता? जो अपने शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं और शरीर के साथ अनेक पदार्थ, अनेक इच्छाएं, किस किस के साथ हमारा लगाव है, उन सब से हम अपने आप को स्वतंत्र, खुद को भी करना है दूसरों को भी करना है। तो इसी में बाबा बोल रहे हैं बिजी हो, सदा बिजी रहते हो। सभी का जैसे लौकिक कार्य है कहाँ भी फंसे हुए को छुड़ाने का। तो जेजुए के लोगों का काम क्या है? जो भी जहां भी फंसे हुए हैं उनको छुड़ाने का। यहाँ सारा ग्रुप किसी को भी छुड़ाने वाला है। ऐसे ही जन्म जन्म के हिसाब किताब से भी छुड़ाने वाले हो। तो वकील जज लोग क्या करते हैं? छुड़ाने का काम करते हैं। तो इसी तरह बाबा बोल रहे हैं हम भी जन्म जन्म के हिसाब किताब से छुड़ाने वाले हैं
वो तो उस गवर्नमेंट के हिसाब से फंस जाते हैं तो छुड़ाते हो। वह कोई व्यक्ति विकारों के वशीभूत बुरा काम करते हैं तो छुड़ाते हो व फंसाते हो। कभी सच कभी झूठ, वहां का यही चलता है ना, कभी सच कभी झूठ। तो बाबा बोल रहे हैं कभी फंसाते हो कभी छुड़ाते हो। यहाँ रूहानी कार्य में सदा हर आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाले हो। वहां चाहे छुड़ाओ चाहे फंसाओ लौकिक के, मगर यहाँ क्या है, हमेशा स्वतंत्र बनाना है। हर रूहानी कार्य में हर आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाले। कितनी आत्माओं को स्वतंत्र बनाया है, ये भी बाबा पूछ रहे हैं कि कितनों को स्वतंत्र बनाया। आज तो रिजल्ट लेने का दिन है, तो कितनों को स्वतंत्र बनाया है। वो सेवा निमित्त मात्र ईश्वरीय सेवा के लिए करते हो, नहीं तो पांडव उनकी सेवा करने के लिए समय क्यों देवे। इसी सेवा से लाभ लेने के लिए गुप्त सेवादारी बनकर सेवा में रहते हो। जैसे गायन है कि पांडव गुप्त रूप में सेवा करने के लिए गए। जैसे वो 12 वर्ष वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास था, तो उनने उनको छुपे रहना था, दिखना नहीं था पांडवों को। तो इसलिए छिपे रहने के लिए अलग अलग सेवा, जैसे गौशाला में, जैसे राजा के साथ खेलने वाले, जैसे द्रौपदी दासी बनी कोई रानी की, तो वो सब अपना वेश बदल के सेवादारी बन के गुप्त वेश में रहे 1 साल। वही बाबा यहाँ बोल रहे हैं, जैसे वो लोग गुप्त सेवादारी बन के गए। जैसे गायन है कि पांडव गुप्त रूप में सेवा करने के लिए गए, तो पानी भरने या पैर दबाने नहीं गए, लेकिन गुप्त वेश में राज्य पलटाने के लिए सेवादारी बनकर गए। तो वहां वो भले ही वैसे छोटे काम के सेवादारी बन के गए, जैसे पानी भरना, किसी का पैर दबाना, आप सेवादारी बन के गए हैं तो जिसके सेवा करने पे गए हैं वो जो बोले वही करेंगे। तो बाबा इसलिए बोल रहे हैं वो वहां सेवा के लिए गुप्त वेश में भले ही गए, मगर उनकी असली इंटेंशन क्या थी, गुप्त वेश में राज्य पलटाने की, राज्य पलटाने के लिए सेवादारी बन के गए थे। तो वैसे ही गुप्त वेश में गए हो। तो इसलिए बाबा हमको हमको मतलब जो भी गवर्नमेंट के लौकिक सेवा के जॉब में है, तो हम भी अपने आप को मेन गवर्नमेंट, पांडव गवर्नमेंट के समझ के सेवादारी बन के लौकिक गवर्नमेंट में गए हैं। क्यों गए हैं? गुप्त वेश में गए हैं राज्य पलटाने के लिए, विश्व के राज्य को परिवर्तन करने के लिए। तो सदा इसी कार्य में रहते हो, तो लौकिक कार्य की प्रेशर तो रहती है, मगर हमें लौकिक के साथ एक नहीं होना है। लौकिक कार्य करते हरदम ये होश में रहे कि हम विश्व के सेवादारी हैं, पांडव गवर्नमेंट के हैं। हम आत्माएं जो भी संपर्क में आते हैं उनको ईश्वरी गवर्नमेंट से जुड़ाना है, और सारे बंधनों से उनको छुड़ाना है, फंसाना नहीं है। तो हरदम ये दिमाग में हमको रहना चाहिए। परिवर्तन कर विश्व के राज्य को परिवर्तन करने के लिए तो सदा इसी कार्य में रहती हूँ। वो करते भी हमको ध्यान में रहे हम यहाँ क्यों हैं, हमारा असली रोल क्या है। लौकिक सेवा अर्थात संपर्क बढ़ाने की सेवा। हम लौकिक सेवा ही क्यों करते हैं? ईश्वरीय संपर्क में आने के लिए, ईश्वरीय संपर्क बढ़ाने की सेवा करने के लिए। ऐसे ही लक्ष्य रखते हुए इसी लक्षण से सदा सेवा में रहते हो। तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम ये सेवा भले ही यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी उतना ही कंसंट्रेशन, अटेंशन सब चाहिए। ये नहीं कि हम लौकिक सेवा में गए और बैठ के वही मेडिटेशन करना, ये ज्ञान की चर्चा नहीं। वाइब्रेशंस स्मृति द्वारा वही फैलती रहे, मैं कौन हूँ और मेरा इंटेंशन क्या है। और काम तो लौकिक का जो भी है वो करना ही करना है, मगर इंटेंशन मेन वो रहना चाहिए। ऐसे ही लक्ष्य रखते हुए इसी लक्षण से सदा सेवा में रहते हो। इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं कि उसी लक्ष्य से लक्षण में सदा रहना है, उसी लक्षण से सेवा करना है, लक्ष्य वो रख के। अब हर कार्य को अपने हम जीन्स बढ़ाने चाहे, सॉरी, अब हर वर्ग को अपने
हम जीन्स बढ़ानी चाहिए हर वर्ग को, मतलब जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर के वर्ग के पेशेंट संपर्क में आते हैं तो उनको सेवा के निमित्त बने, तो उनको ईश्वरी संपर्क में लाना। तो जज वकील का बाबा बोले, ऑफिसर्स का बाबा बोले, टीचर्स का, तो जितने जितने इंजीनियर्स का जो भी है अपने वर्ग के लिए निमित्त बने हैं, वो अपना सेवा करते हुए अपने हम जीन्स को बढ़ाना है। क्योंकि हर वर्ग वाले अपने वर्ग को उल्हाना जरूर देंगे, कि हम कम से कम अपने साथियों को बताते। जब विनाश होने लगेगा और जब लगेगा कि हाँ बाबा तो आया हुआ था, तब वो लोग क्या करेंगे, अरे ये तो हमारे ऑफिस में ही आते थे, ये तो हमारे साथ ही काम करते थे, इन्हों इन्हों को ज्ञान था, ये तो ईश्वर के ही थे, मगर इन्होंने हमें बताया नहीं। तो इस तरह का उल्हाना वो ना दे। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं, अपने हर वर्ग की सेवा अवश्य करो, कि उल्हाना ना दे, कि कम से कम अपने साथियों को तो बताते। डबल सेवा का चांस लेते रहो। डबल सेवा मतलब वही लौकिक सेवा भी करते रहो, उसके साथ पांडव गवर्नमेंट की भी सेवा करते रहो। जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं उनको बाप के संपर्क में लाओ। लौकिक सेवा से भी सहयोग दो। बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो भी वो फाइनेंस हैंडल करना है, कितना अटेंशन चाहिए। इतना अटेंशन वाला काम करते हुए भी क्या ध्यान में रहना है, ये जो भी संपर्क में आ रही हैं आत्माएं, इनको ईश्वरी संपर्क में लाना है। जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं उनको बाप के संपर्क में लाओ। लौकिक सेवा से भी सहयोग दो। जैसे लौकिक सेवा के लिए हम यहाँ निमित्त हैं, तो हम उसको पहला इम्पोर्टेंस तो देना ही देना है। उसके साथ लौकिक सेवा से भी सहयोग दो और ईश्वरीय सेवा से सुख शांति का मार्ग बताओ। तो लौकिक सेवा जिसके लिए आए हैं वो लोग, वो तो उनको देना है, उसके साथ ईश्वरीय सेवा से सुख शांति का मार्ग भी बताना है। तो सभी आपको महान पुण्य आत्मा की नजर से देखेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे हम लौकिक सेवा तो उनका कर ही देंगे, उसके साथ सुख शांति के लिए ईश्वरीय मार्ग भी बता देंगे, तो क्या समझेंगे, आपको महान पुण्य आत्मा की नजर से देखेंगे। अच्छा, आज की पार्ट 2 की मुरली यहाँ रुकती है। ओम शांति। इसके ऊपर मनन चिंतन करें, फिर थोड़ी देर बाद हम मिलेंगे। ओम शांति। संजय जी, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अ, क्या आगे कंटिन्यू करना है जी? जैसे, मन मन चिंतन दीदी पूछ सकते हो हाँ जी, सभी। मनन चिंतन। सब लोग अपना अपना जो भी पॉइंट अच्छे लगे हैं सब लोग शेयर करिए, और अपना अनुभव जो भी आप कार्य लौकिक कार्य कर रहे हैं उसके हिसाब से आप कैसे अनुभव करते हैं, अभी तक जो भी आपने ऐसे सेवा की है, तो ऐसे सब लोग सेवा करे, सेवा का अपना अनुभव शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी उसका लाभ उठा सके। लौकिक सेवा और ईश्वरी गवर्नमेंट की सेवा दोनों आप कंपेयर करके अपना अनुभव यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम गैलेक्स शांति। हाँ जी, ओम जिनका शांति। गैलेक्सी है ना फोन वो शेयर करें आप।
ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है मुख्य आधार और रियल ज्ञान की परख प्यूरिटी है। ओम शांति। ओम शांति। नमिता सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने कहा कि रियल ज्ञान की परख है प्यूरिटी। बाबा ने जो ज्ञान दिया उसको हम कितना धारण करते हैं वह हमारा प्यूरिटी के आधार पर पता चलता है। क्योंकि सहज योग, सहज ज्ञान, सहज धारणा व सेवा प्यूरिटी के आधार पर ही बनती है। बाबा ने आज दो शक्तियां ऊपर बात कर रहे हैं। एक है निर्णय शक्ति और दूसरा है कंट्रोलिंग पावर। तो कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो उसको क्या चाहिए, पहले उसको जज करना है, फिर उसको ज्ञान सुनाना है। उसकी चाहना के प्रमाण उसको उसके ऊपर पहले रहम करना है, फिर हिम्मत देना है, फिर ज्ञान सुनाना है। नहीं तो डायरेक्ट उसको ज्ञान सुनाने से वो समझेंगे नहीं। तो बाबा ने कहा संपर्क में आने वाली आत्मा को ईश्वरीय संपर्क में लाना भी चांस है। सेवा में पहले खुद के ऊपर कंट्रोलिंग पावर अप्लाई करने के लिए बाबा ने बोला। तो खुद पहले अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर यूज करेंगे तो हमारा वाइब्रेशन से दूसरी आत्मा तक भी पहुंचेंगे। बाबा ने कहा जितना हम ईश्वरीय ज्ञान के आने के बाद बाबा का साथ का अनुभव करते हैं और कार्य व्यवहार में हम बाबा को कितना साथ रखते हैं, बाबा का साथ का कितना अनुभव करते हैं, वो कितना बाबा का गुण को धारण कर यूज करते हैं, उसको भी दूसरे आत्मा हमको जज करते हैं। तो पहले हम अनुभव मूर्त बनना, फिर स्वरूप बनकर ज्ञान देने से प्रभाव पड़ता है। पहले तो परिवार में लौकिक कार्य व्यवहार में खुद स्वरूप बनकर दूसरों को सामने आए तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर पाएंगे, तो लौकिक में अलौकिकता आएगी। तो बाबा ने कहा लौकिक सेवा के साथ साथ ईश्वरीय सेवा में जो सुख शांति मिलता है उसको भी संबंध संपर्क वाली आत्माओं को देना है। दोनों में बैलेंस रखना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ बोलिए। হ্যাঁ, বাবা बोला जे प्यूरिटी के पेपर में सभी भी एडिशन कर सकते हो तो मार्क्स जमा हो जाएगा, क्योंकि मुख्य आधार और रियल ज्ञान की परख प्यूरिटी है। प्यूरिटी के आधार पर सहज योग, सहज ज्ञान और सहज धारणा व सेवा कर सकते हो। चारों ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन प्यूरिटी है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। बाबा आज कह रहे हैं ना कि अगर ऑफिसर्स अर्थात अधिकारी बनना है, अधिकारी अर्थात जब उच्च पद लेना है तो हमें, जैसे सतयुग में अगर उच्च पद लेंगे हम तो अभी यहीं संगम पर ही हमें स्वयं के ऊपर अधिकारी भी और स्वयं के जो शक्तियां मिल रही हैं, तो बाबा ने कहा विशेष दो शक्तियां चाहिए, निर्णय शक्ति, कंट्रोलिंग पावर। तो वो अभी संगम पर जब हमारे पास होगी तभी तो हम आगे बनेंगे ना। तो कैसे हम इसको करें कि हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर हो, रूलिंग पावर हो, निर्णय शक्ति हो। इस पे भी शेयर कर सकते हैं। रविदीप सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो जैसे आप सबने शेयर किया है तो मेरा भी यही चिंतन चल रहा है कि मुझे प्रभु पसंद भी बनना है और लोक पसंद भी बनना है। तो बाबा कह रहे हैं अपने शुद्ध संकल्पों से अपनी वरदानी वृत्ति को इतना बढ़ाना है कि उन वाइब्रेशंस के द्वारा सभी में सेल्फ कंट्रोलिंग पावर आ जाए, सब आत्माएं अपने पर कंट्रोल करें और खुद से खुद को स्वतंत्र करें। माना हर आत्मा देह भान से स्वतंत्र हो जाए। तो ये बाबा मुझ आत्मा का को लक्ष्य दे रहे हैं
कि मुझे अपनी शुद्ध वाइब्रेशन से, तो पहले मेरा जो सेल्फ कंट्रोल है बढ़ाना है मुझे, तो तभी वो प्योर वाइब्रेशंस मेरे आसपास की आत्माओं को भी पहुंचेगी और वो भी देह भान से स्वतंत्र हो सकेंगे। तो मैं जिस स्थान पर भी मेरी लौकिक सेवा है, उस सेवा को मुझे ईश्वरीय सेवा समझना है और सब आत्माओं को सहयोग देना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। सावित्री बहन, आप शेयर करें। हाँ, ओम शांति। तो बाबा ने हमें जो भी इस मुरली में बताया है उसी आधार पर, जैसे आपने पूछा कि निर्णय निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग, तो निर्णय हमने किसका लेना है, निर्णय के बारे में हमें पहले सोचना है कि निर्णय क्या करना है। तो यहाँ पर बाबा जो कंट्रोलिंग और निर्णय के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ हमें क्या देखना है कि मुझ आत्मा में जब मैं सेवा में जाती हूँ तो मैंने क्या निर्णय किया है या मेरा क्या पावर। तो जैसे श्रीमत में बाबा बोलते हैं, जैसे हमने निर्णय किया कि आज हमने सुबह मुरली सुननी है, तो मुरली सुनने से क्या हो रहा कि हमने निर्णय किया। तो निर्णय एक महत्वपूर्ण विषय होता है। तो उस विषय में जब हम सब आत्माएं जैसे 5 बजे जुड़ जाती है, तो वहां पर क्या हो गया कि मैंने अपने को कंट्रोल करके मन बुद्धि द्वारा वो निर्णय ले लिया। और निर्णय से क्या होता है, बाबा जब हम निर्णय लेते हैं तो बाबा हमें वहां पर मदद भी करता है। और मदद से क्या होता है, एक एक हमारी जो विशेष परिस्थिति या कोई असंभव परिस्थिति भी मेरे सामने है, तो वहां पर हमें वो संभव बना देता है। तो यहाँ पर हमें जब बाबा ने जो जिस आज के विषय के आधार पर जो हमें बताया है कि यहाँ पर हमें सेवा किस प्रकार की करनी है, तो यहाँ पर हमें सेवा का पॉइंट लेना है कि आज बाबा ने हमें सेवा के प्रति प्रयास। तो सेवा हम तभी कर सकते हैं, ईश्वरीय सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हमारी दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन वातावरण मतलब संबंध संपर्क में आने वाले आत्मा, जैसे बाबा ने लौकिक भी बताया, तो आत्माओं को उनके आत्मिक स्वरूप की अनुभूति करा देना, मतलब उनके भी और अपने को भी हमने पहले निर्णय लिया कि मेरी दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन संबंध संपर्क में जो आने वाली आत्माएं हैं, तो उनके लिए हमने किसका अनुभव कराना है, परमानंद का, जैसे भगवान का। तो वो यहाँ पर हमारी ईश्वरीय सेवा वही आत्मा कर सकती है जो स्वयं आत्मिक स्वरूप में स्थित होगी। और बाबा ने तो कहा है कि जो स्वयं अपने को आत्मा स्वरूप में स्थित होगा वही दूसरे को आत्मिक स्वरूप की अनुभूति करा सकता है। तो बाबा हमें सदैव यही श्रीमत देते हैं कि अपने के आत्मिक स्वरूप में स्थिति करने से, जब हम स्थिति में होते हैं तो वहां पर हमारी मेहनत भी नहीं होती। और ब्राह्मणों का तो स्वाभाविक कर्म ही है सेवा, सेवा और ईश्वरीय पढ़ाई। तो इससे हमें क्या होता है, सेवा में ज्ञान, मतलब जैसे हम सेवा करते हैं तो ज्ञान की भी सेवा करनी है, मनसा की भी सेवा करनी है, यज्ञ की भी सेवा करनी है। तो ये सब संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के लिए हम जब सेवा में सफलता प्राप्त करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हर प्रकार की सेवा से हम योग युक्त स्थिति रखकर हर सेवा बाबा के स्थिति बाबा द्वारा कंबाइंड होकर के उस स्थिति में स्थित होकर योग युक्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो मनसा है, जीवात्मा में जो मनसा है, हमारी मनसा वाचा कर्मणा में जब हम कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, आत्माओं का पुण्य का खाता, जैसे बाबा ने बोला कि महान आत्मा पुण्य आत्मा कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमारी मनसा वाचा कर्म सब श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए और हमारा हर एक का कल्याण करना है, अपना भी करना है और दूसरों का भी करना है। इसीलिए बाबा ने हमें ये विषय दिया है। और सेवा भाव अर्थात हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना का भाव, ये सेवा भाव हर आत्मा के मतलब भावना प्रमाण जैसे उसको चाहिए उसी तरह की सेवा हमें करनी है। ओम शांति। ओम शांति। अभी देखिए पोल लॉन्च हुआ, तो आप लोग सब अपना अपना पोल यूज करें। नमिता सिस्टर, आपको शेयर करना है? और
ओम हैंड शांति। रेस के। हाँ, ओम साधना शांति। सत्युष है हाँ, जी। तो ओम जैसे शांति। कि अच्छा ठीक है, पहले बहन जी बोलिए। हाँ, तो जैसे आज कहा कि लौकिक सेवा के साथ या जो भी ऑफिसर्स के लिए आज बाबा ने कहा कि आज आप लोग कौन हो, पांडव गवर्नमेंट के ऑफिसर हो। तो पांडव गवर्नमेंट के ऑफिसर को हमको अपना अनुभव शेयर करने के लिए कहा कि जो भी जिस भी इसमें प्रोफेशन में है वो कैसे इस सेवा को बढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा कि हम भी जहाँ पर भी काम कर रहे हो विश्व कल्याण की सेवा में है। तो हमने भी अब जैसे मैं हमेशा मेडिकल कॉलेज में रही हूँ तो मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ कि जहाँ पर भी रही मैं हमेशा मेडिकल स्टूडेंट्स की बहुत लोगों की सेवा करी साथ साथ। क्योंकि सबसे पहले तो मैं जिस भी मेडिकल कॉलेज में ज्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सर्विस करती रही तो जो हमारे जो चांसलर होते हैं या उनको ही पहले ज्ञान सुनाएंगे और उनको ज्ञान सुनाने के बाद वो कहते थे अच्छा यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट्स को भी आप ज्ञान सुनाओ। तो बहुत बच्चों को ज्ञान सुनाया, उसके साथ साथ जितने भी डॉक्टर्स साथ में आते थे तो उनको भी साथ साथ ज्ञान सुनाया। तो इसका बहुत ये डबल सेवा करती रही हमेशा कि अपने साथ अपने सब लोगों को बंधन, बाबा ने कहा है ना कि अनेक आत्माओं को अनेक बंधनों से स्वतंत्र कराने की सर्विस में सदा बिजी है। हमको हमको बिजी रखना है ऐसे। तो डबल सेवा का चांस मिलता है हमको, तो इसका बहुत फायदा मैंने लिया। कई जहां पर भी जाती हूँ, जैसे अभी भी कोई भी डॉक्टर संपर्क में आए तो माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में लेके जाना है उनको वहां पर। तो बहुतों को हर साल ले जाती थी मैं। तो अपना अनुभव सुनाने से उनको भी फायदा मिलता है क्योंकि फंसे हुए तो सभी हैं, चाहे कोई भी किसी भी पोस्ट पे हो, स्टूडेंट्स भी हैं। उन लोगों को भी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हम सोचते हैं ये तो अभी स्टूडेंट है नहीं, लेकिन वो भी बहुत परेशानियों में रहते हैं। इसलिए देखते हैं ना हम लोग कितने मेडिकल स्टूडेंट्स कितनी सुसाइड करते रहते हैं क्योंकि इतना प्रेशर और टेंशन में रहते हैं। उनको जब ज्ञान सुना देते हैं तो कितने लोग इन सारी प्रॉब्लम से बाहर आए मैंने देखा है। इसलिए बाबा ने हमको कहा है कि आप गुप्त वेश में वहां पर, हम गुप्त सेवाधारी बनकर गए हुए हैं जहां पर भी हम सेवा कर रहे हैं। गुप्त पांडव भी गुप्त वेश में सेवा करते रहे तो हम भी गुप्त सेवा वेश में राज्य पलटाने के सेवाधारी बनकर गए हैं। तो ऐसे ही हमको विश्व के राज्य को भी परिवर्तन करने के लिए इसी कार्य में तत्पर रहना है। लौकिक सेवा और अर्थात और लौकिक सेवा में भी क्या है, हम संपर्क बढ़ाने की सेवा है। अगर हम जाते भी हैं कहीं पर भी शादियों में या किसी भी चीज में तो हम इससे जाते हैं, इसी लक्ष्य से जाते हैं कि उनको कैसे हम चेंज करें। तो ये तो हर हर एक हमको सेवा का डबल चांस लेना चाहिए क्योंकि इतनी सारी आत्माएं सारे दिन में हमारे संपर्क में आती हैं, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में। तो बाबा ने कहा उनको सहयोग दो, ईश्वरीय सेवा से सुख शांति का मार्ग बताओ, तो सभी आपको महान पुण्य आत्मा की नजर से देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं ना, आप जितना अनुभवी होंगे उतना ही अनुभव करा सकेंगे। तो गायत्री सिस्टर, हैंड रेज है आपका, आप शेयर करें। ओम शांति। दीदी का सुनने के बाद तो जुबान बंद हो गई। सबको इतना अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने सुनाया। मेरा भी छोटा सा एक्सपीरियंस था कि मैं स्कूल में टीचर हूँ। तो मैं जब भी स्कूल में जाती हूँ तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, तो बच्चों को ना फूड मिलता है बच्चों वहां पे। तो मैं जाते ही जैसे ट्रक आता है ना, फूड के ड्रम्स आते हैं उसमें, तो उनमें मैं वाइब्रेशन भेजती हूँ, बाबा के सकाश भेजती हूँ, ताकि ये भोजन को खा के सारे के सारे बच्चे स्वस्थ रहें और बाबा के बच्चे बन जाएं। और सारी टीचर्स जब प्रेयर हो रही होती है तब भी प्रेयर के टाइम सब लोग अपनी प्रेयर गा रहे होते हैं, लेकिन मैं स्टेज के आगे खड़ी होके हमेशा उनको वाइब्रेशन देती रहती हूँ कि सारे बच्चे बाबा के बच्चे बन जाएं। क्लास में भी जब जाती हूँ तो क्लास में भी यही चीज करती हूँ, बच्चों को पहले सकाश, जब बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो गुड मॉर्निंग के जवाब में उनको सकाश देती हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि मेरे रिजल्ट बहुत एक्सीलेंट आता है, हमेशा डिस्टिंक्शन और सब कुछ आती हैं। हालांकि मेरा मैथ्स और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। और दूसरा, मैं कई स्कूल की टीचर्स को भी बाबा के उसमें ले आई हूँ, मतलब 4-5 टीचर्स ऐसी हैं जो अब मेरे साथ मुरली सुनने जाती हैं। तो अगर हम अपनी उसको कंट्रोलिंग पावर से या उसे
जजमेंट पावर से जज कर लें कि किस को हम ज्ञान सुनाए तो वो आगे बढ़ सकता है, तो हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। कई लोग, कल किसी फंक्शन में गई थी तो कल मैंने थोड़ा सा बोलना शुरू किया तो एक लेडी बहुत इरिटेट होने लग गई इन बातों से, तो मैंने वहां पे स्टॉप कर दिया। मैंने कहा शायद ये जगह ठीक नहीं है इन बातों बहुत के लिए। अच्छा आपका अनुभव है। तो जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, बहुत अच्छा। तो अभी समय भी हो रहा है, अरुणा सिस्टर आप जल्दी से शेयर करें। एक 10 मिनट। बाबा ने जैसे कि कहा कि इंजीनियर डॉक्टर, आज तो जज के बाबा ने कहा है कैसी सेवा करनी चाहिए डबल। तो परिस्थिति हलचल में आएगी तो मनस्थिति भी अचल रहनी चाहिए। आज बाबा ने कहा है कि मनस्थिति इतनी अचल रहना है कि जैसे गुप्त वैसी सेवा चल रही है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति भी ऐसी, सेवा करते वक्त तो परिस्थिति भी आएगी, तो मन की स्थिति अचल रहनी चाहिए, बाबा ने आज कहा है। ओम शांति। शांति। बहुत अच्छा। 1+ जिनका है आप शेयर करें जल्दी से, क्योंकि समय भी हो रहा है जी। हाँ, ओम शांति। ओम सुनने को आ रहा शांति। है? जी जी बोलिए। हाँ, मैं विट्ठल भाई बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, जी तो मैं 2000 का मेरा एक अनुभव सुनाता हूँ। मैं लौकिक में रत्नागिरी जिले में महाराष्ट्र में सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर था। और एक न्यू कॉन्सेप्ट है आत्मा, भारत सरकार की संस्था है। आत्मा मीन्स ATMA, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। तो उसका रत्नागिरी जिले का ओरिएंटेशन वहाँ के दापोली में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके सेंट्रल हॉल में था। तो फिर हमने वहाँ के खेड़ के जो ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी है उनको बुलाया था उस आत्मा के ओरिएंटेशन में। तो वो आत्मा का ही चित्र लेके आई थी, और वो सेंट्रल हॉल में उन्होंने इतना अच्छा सभी को खुश किया कि जो साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, और मैं लौकिक में उस प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंचार्ज के रूप में हमने उनको इनवाइट किया था। तो सभी को इतना सब खुश हो गए, और गीता दीदी ने उनको ऐसा हर एक के लिए साइंटिफिक रीत्या एग्रीकल्चर में कैसा आत्मा का महत्व है, ईश्वर का योग का कैसा महत्व है वो बताया, और सब खुश हो गए। दूसरा अनुभव है कि 6 साल पहले बहुत एक हम। अच्छा भाई जी, आपका अनुभव तो बहुत सुंदर है। बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं की आपने मित्र बने। तो हाँ अभी जी, समय भी हो रहा है, समय को देखते हुए आप किसी और समय, जैसे कल परसों जब भी समय मिले तो आप जरूर अनुभव शेयर करें। ठीक है हाँ भाई जी, जी। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। संध्या सिस्टर आप होमवर्क दीजिए और योग कराइए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने प्यूरिटी बोला है ना, मेन आधार हमारे लिए। तो बाबा का दिया हुआ ये होमवर्क हम अपने आप को चेकिंग करेंगे आज, कि हमारा प्यूरिटी किस लेवल तक है। तो बाबा उसके लिए क्या बोले हैं? सहज योग, सहज धारणा, सहज ज्ञान भी, धारणा भी, योग भी और सेवा भी। ये सहज तरीके से होंगे, हमको इनमें मुश्किल अनुभव नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर हम योग में बैठे तो हमें मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ ऐसे सोचने की जरूरत नहीं। आसानी से अनुभव हो कि मैं आत्मा, इतना हमारे शरीर का एक एक कण इस ज्ञान को स्वीकार करे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो अपने आप को उस तरह आत्मिक स्वरूप में इजी से स्थित हो, ये है सहज योग। सहज ज्ञान मतलब इतना इस ज्ञान को हमारे में रक्तगत करना है कि हम चाहे कितने भी लौकिक कलियुगी लोगों के बीच में अकेले रहे, फिर भी उनका प्रभाव ज्यादा रहते भी हमें हमारा ज्ञान ही सच्चा है। तो ये हमें सहजता से स्वीकार हो, ये है सहजता से ज्ञान को स्वीकारना, अपने में रक्तगत करना। तो और धारणा, हम कितनी धारणा में पक्के हैं, जो भी हमारे ईश्वरीय नियम है ना, उन सारे धारणाओं में हम कितने पक्के हैं। और ये है सेवा। नेक्स्ट, सेवा मतलब निरंतर, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, निरंतर सेवा हमसे कितनी हो रही है। तो ये सबका आधार क्या है? हमारी प्यूरिटी। तो ये हमको खुद आज चेक करना है, हमारी प्यूरिटी किस लेवल तक है।
नेक्स्ट हमें एक और बात चेक करनी है कि हम लौकिक कार्य करते पांडव गवर्नमेंट की कार्य में कितने व्यस्त हैं, कितने हम ये होश में हैं कि हम पांडव गवर्नमेंट के कार्यालय के हैं और यहाँ पे निमित्त हैं, इस लौकिक कार्य में मात्र निमित्त सेवादारी है। तो ये दो हमको चेकिंग करना है। चलिए अब हम योग करते हैं। अपने आप को आत्मिक स्वरूप में देखें, लाइट हाउस, माइट हाउस, सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के सामने। ब्रह्मा बाबा को अनुभव करें अपने सामने। ब्रह्मा बाबा से हमारे ऊपर किरणें आ रही हैं। ब्रह्मा बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर, हमारी दृष्टि बाबा के ऊपर। बाबा से निरंतर शक्तियों की किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं और हमसे विश्व कल्याण अर्थ, क्योंकि हम पांडव गवर्नमेंट के हैं तो विश्व कल्याण ही हमारा गवर्नमेंट है। तो विश्व कल्याण का अर्थ, ये सारे वाइब्रेशंस ब्रह्मा बाबा द्वारा हमसे होके सारे विश्व में फैलते जा रहे हैं। देखे शिव बाबा को ब्रह्मा के तन में, डबल इंजन शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों हमारे द्वारा सारे विश्व में अपनी किरणों को फैला रहे हैं सूक्ष्म में। और हमारे संपर्क में कोई भी आत्मा आ रही है, वो महसूस कर रही है कि कोई लाइट है, कोई माइट है जो हमको छू रहा है, जो हमारे में शक्ति भर रहा है। वो अनुभव कर रहे हैं उस सुख का, उस शांति का, और उनको प्रेरणा मिल रही है अनुभव द्वारा ईश्वरीय मार्ग में चलने की। वो अनुभव कर रहे हैं कि इनके पास कोई तो शक्ति है, इनसे हम सुने, इनसे हम बैठे। जो भी आत्माएं संपर्क में आ रही हैं, सब बहुत हर्षित हैं, अपनी लौकिक सारी जिम्मेदारी होते हुए भी बहुत हल्कापन महसूस कर रहे हैं, बहुत हर्षित हैं। ऐसे अपने आप को सारा दिन देखे और लौकिक कार्य करते इस ईश्वरीय सेवा को योग युक्त होके ऐसे ईश्वरीय शक्तियों को फैलाते रहे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अब तो विठल भाई जी, आपका हैंड रेज है, आप शेयर करेंगे, अनुभव शेयर करिए प्लीज। तो ओम शांति। फिर आज का सत्र बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पांडव गवर्नमेंट सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल।